गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूँ, आज़ादी। पूरे दुनिया में एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे आज़ादी आपकी अपनी नाक तक नहीं, दूसरे की नाक तक है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है कि आप कूड़ा फेंक रहे हैं या कोई और कूड़ा फेंक रहा है, आप उसे मना कर दीजिए तो वो कहेगा तुमसे क्या। इसका मतलब आज़ादी उसकी आपकी नाक तक है। वो गाड़ी बाहर पार्किंग उसके पास नहीं है, गाड़ी उल्टी सीधी खड़ी कर रखी है, अपनी पार्किंग उनने खुद बाहर बना रखी है। एक तो उन्हें घर 3 फुट आगे बढ़ा रखा है, उसके बाद वो गाड़ियां भी खड़ी कर रहा है और एक नहीं दो दो गाड़ी खड़ी कर रहा है। आप उसे कह नहीं सकते क्योंकि उसकी आज़ादी आपकी नाक तक है। दूसरा स्टेट, दूसरा शहर होता है, वो वहाँ से बंदर पकड़वाता है मिसल बोर्ड और आके दूसरे शहर में छोड़ देता है। जैसे कि अभी रामपुर के साथ ही हो रहा है कि रुद्रपुर और आसपास के शहरों से बंदर पकड़ के रामपुर में छोड़े जा रहे हैं। आज़ादी उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पे लोग परेशान हैं। और कुत्तों से तो आप परेशान हैं ही। हर गली में आप देख लीजिए कुत्तों की संख्या बढ़ती चली आ रही है। कुत्ते काट भी रहे हैं। गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है कि कितनों को वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए कि कुत्तों की संख्या को नियंत्रण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। इवन मैं तो उनको भी गिल्टी मानता हूँ जो गली के कुत्तों को प्रेस करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, लेकिन उसकी गंदगी को जिम्मेदारी नहीं लेते। भाई ठीक है, आपके पास सेंसिटिविटी है, आप बहुत अच्छा है कि आप उनको देख रहे हैं, लेकिन फिर उनकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए पालने की। और गाड़ियों का तो कहना ही क्या, गाड़ी जिसके पास अपने प्लॉट्स भी हैं, मकान भी हैं, वो भी गाड़ी बाहर खड़ी करके रखा हुआ है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, अपना ही प्लॉट सामने है घर के, लेकिन गाड़ी घर के बाहर खड़ी होगी। गाड़ी का तो नुकसान कर रही है, लेकिन सोशल नुकसान भी कर रहे हैं। कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं है, गलियां बिल्कुल चौक हो चुकी हैं। अगर ऐसी ही गाड़ियों की संख्या, कुत्तों की संख्या बढ़ती रहेगी तो इंसान कहाँ से जिएगा। खुशकिस्मती कुछ लोग हैं जो बेचारों ने अपनी पार्किंग खुद बना रखी है, छोटे मकान होने के बावजूद भी पार्किंग बना रखी है, लेकिन बदतमीजी दूसरों की है कि उनके घर के सामने ही पार्किंग हो जाती है तो वो अपनी गाड़ी ही नहीं निकाल सकते इमरजेंसी में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई समझने को तैयार नहीं है। तो आज़ादी को अपनी नाक तक रखिए, दूसरे की नाक तक ना लेके जाइए। इसी से ही समाज का भला होगा। इस चीज़ों को समझा जाए। और मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि जो ये उल्टी सीधी जो पार्किंग हो रही हैं गली मोहल्लों में, आप देख लीजिए नंबर ऑफ़ कार्स बढ़ती चली जा रही हैं। कम से कम जो कार खरीद रहा है उसके वो एक हल्फनामा तो ले ही लेना कि आपके पास पार्किंग एरिया है कि नहीं, तब उसे कार अवेलेबल हो। कार खरीद रहा है लेकिन पार्किंग एरिया उसके पास है नहीं, ना वो पार्किंग को करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मेरा ये गवर्नमेंट से और प्रशासन से भी है कि इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और लोगों से सवाल भी पूछे जाएं कि भैया आपने पार्किंग ऐसे क्यों कर रखी है। दूसरा, गली मोहल्ले में जो ये कुत्ते काट रहे हैं और बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा नियंत्रण किया जाए। और ये जो रिपोर्ट है कि आप दूसरे शहरों से आके रामपुर में बंदर छोड़े गए हैं, ये आप कहीं से भी चेकिंग करा लीजिए और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही होगा। अगर गलत हो तो चलो ठीक है, आप इस कम से कम इन बंदरों को कंट्रोल तो करा ही जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़े से टॉपिक हैं। आज़ादी एक टॉपिक है। आज़ादी हमें बहुत अच्छी लगती है, बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा देश है जहाँ पे आज़ादी बहुत ज़्यादा मिली हुई है। और मेरा मानना है कि आज़ादी को अपने नाक तक रखें, दूसरे की नाक तक ना लेके जाएं। यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरा नाम गुरमीत है और मैं यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ रामपुर में। और इसी तरह के वीडियोस मेरे और भी मेरे चैनल GMS मेहर पे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।